हाईवे के किनारे बसे मंगलपुर गांव की सरहद पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ऋषि का छोले भटूरे का ठेला बहुत मशहूर है। ऋषि एक बहुत ही शांत और हंसमुख इंसान है। उसकी पत्नी पूजा हिसाब किताब की बहुत पक्की है और गल्ले की जिम्मेदारी संभालती है। केशव शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। केशव को लगता है कि वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है और उसे दूसरों को अपनी बातों में फंसाना बखूबी आता है। हाईवे पर केशव अपनी शानदार कार में जा रहा है। वो फोन पर अपने जूनियर से शेखी बगा रहा है। अरे सुरेश, क्लाइंट को हैंडल करना तुम अभी नहीं सीखे। उन्हें ऑफर का लालच दो और बातों में उलझा लो। और ये गांव वाले तो बहुत सीधे होते हैं। इनके सामने थोड़ी भारी अंग्रेजी झाड़ो, ये डर कर सब कुछ कम दाम में दे देते हैं। मुझसे सीखो। तभी उसे ऋषि के ठेले का बड़ा बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है छोले भटूरे सिर्फ 10 रुपए। नीचे एक बहुत छोटा स्टार बना है। केशव कार रोकता है और मन में कहता है, हाँ, 10 रुपए में छोले भटूरे। इन गांव वालों को बिजनेस का भी नहीं पता। आज अपनी कॉर्पोरेट बुद्धि का इस्तेमाल करके 10 रुपए में ही शाही दावत उड़ाऊंगा। ऋषि गर्मा गर्म भटूरे तल रहा है। पूजा डायरी में कुछ लिख रही है। ओ भाई ऋषि, बोर्ड पर 10 रुपए लिखा है तो मुझे एक प्लेट लगा दो, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। इसे कॉर्पोरेट में कस्टमाइजेशन कहते हैं। ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते साहब, मुझे कस्टमाइजेशन तो नहीं पता, पर आप बताइए क्या चाहिए। केशव अकड़ के साथ कहता है, मुझे वो साधारण भटूरा नहीं चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए और सिर्फ शुद्ध देसी घी में तलना। और सुनो, छोले में सिर्फ ग्रेवी मत देना, उसमें पनीर के टुकड़े खूब सारे हों। और हाँ, ऊपर से मक्खन भी डालना, समझे? मैं क्वालिटी से समझौता नहीं करता। ऋषि शांति से कहता है, बिल्कुल साहब, आपके लिए स्पेशल प्लेट तैयार करते हैं, आप आराम से बैठिए। केशव मजे से पनीर वाले छोले और घी वाले भटूरे खा रहा है। पास ही सतीश बाबू, जो कि एक किसान है, सादी प्लेट खा रहे हैं। केशव सतीश बाबू की ओर देखकर कहता है, सुना भाई, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कम निवेश में ज्यादा फायदा। सतीश बाबू नासमझ होकर कहते हैं, ये क्या होता है साहब? केशव हंसते हुए कहता है, दिमाग चाहिए भाई। बोर्ड पर 10 रुपए देखा और अपनी बातों से ओनर को डरा कर अपने लिए पनीर और घी वाला खाना बनवा लिया। वो मेरी सूट बूट और अंग्रेजी देखकर डर गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। साहब, ऋषि ये 10 रुपए की प्लेट इसलिए नहीं लगाता कि उसे बिजनेस नहीं आता, बल्कि इसलिए ताकि कोई मजदूर भूखा ना सोए। उसकी नीयत साफ है साहब। केशव हाथ पोंछते हुए पूजा के पास जाता है और सिर्फ 10 रुपए का सिक्का गल्ले पर उछाल देता है। ये लो पूजा जी, आपके 10 रुपए। ऋषि ने ये पनीर बहुत ही बढ़िया बनाया था। पूजा मुस्कुराते हुए एक पर्ची थमाती है। शुक्रिया साहब, ये रहा आपका बिल। केशव बिल देखकर सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या 450 रुपए? 10 रुपए की चीज के 450 मांग रही हो? ये तो लूट है। मैं पुलिस बुलाऊंगा, कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा।
ऋषि पास आकर कहता है, साहब चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बिल जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। केशव बिल पढ़ता है। सादा छोले 10 रुपए, स्पेशल घी भटूरा 150 रुपए, एक्स्ट्रा पनीर 200 रुपए, मक्खन और स्पेशल सलाद 90 रुपए, कुल 450 रुपए। ये क्या बकवास है? बोर्ड पर तो 10 रुपए लिखा है। साहब बोर्ड पर 10 रुपए सिर्फ सादा ग्रेवी और पूरी के लिए है, जो सतीश बाबू ने खाई। लेकिन आपने क्या कहा? साधारण नहीं चाहिए, घी वाला चाहिए, पनीर खूब सारा चाहिए। आपने जो स्पेशल चीज मांगी उनके पैसे तो अलग से लगेंगे ही। बोर्ड पर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है ना, शर्तें लागू। क्या आपने वो स्टार नहीं देखा? केशव हकलाते हुए कहता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। साहब आप शहर के पढ़े लिखे मैनेजर हैं, हर कागज पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता है। क्या आपको ये नहीं पता था? आपने अपनी चालाकी हम पर आजमाई तो हमने भी बस बिजनेस के नियम मान लिए। सतीश बाबू हंसते हुए कहते, क्यों साहब, कैसा रहा आपका आरओआई? शहर की चालाकी गांव की ईमानदारी के आगे नहीं टिकती साहब। केशव को अपनी गलती और अपनी छोटी सोच का एहसास होता है। वो शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। केशव पछतावे के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो ऋषि, मैं खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मजाक उड़ाना चाहा, पर आज मुझे समझ आ गया कि असली मैनेजमेंट इंसानियत में है, चालाकी में नहीं। केशव चुपचाप 450 रुपए देता है। और अगली बार से बिना चालाकी के खाना खाने का वादा करके वहां से चला जाता है। तो देखा, कभी भी अपनी चतुराई पर इतना घमंड ना करे कि दूसरों की मेहनत को कम समझने लगे। कोई भी ऑफर देखने पर उसकी शर्तें लागू जरूर पड़नी चाहिए और जीवन में हमेशा ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए।